आप इतना अच्छा पढ़ाई करती हो, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, आपको कामयाब करूंगा। ये सब कहने की बातें होती है, करता कोई नहीं है। नहीं, मैं करके दिखाऊंगा आपके सपने साकार, आपके सपने को मैं ऊंची उड़ान पे लेके जाऊंगा। मैं अपने छोटी सी गांव से आई हूँ और मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारा खूब साथ दूंगा, मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिलाऊंगा, अच्छे पैसे दिलाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात को समझो। दीपक, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ, पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, और जहाँ तक शादी करने की बात है, मैं शादी तुमसे कर लूंगी, लेकिन मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ बस शादी की हाँ भरो। ठीक है दीपक, मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, हम कहीं मंदिर में चल के शादी करेंगे। ठीक है, चलो। लक्ष्मी को डाल करके शादी कर लेता है। उसने तो वही गुलाम था जो डॉक्टर का बताया हुआ किराए पे कोक देनी है, इस आशा पैसा कमाना है, हमें लखपति बनना है। सिर्फ एक ही चॉइस दीपक के मन में थी, इस चॉइस के कारण उसने इस लक्ष्मी से शादी की। क्या कुछ दिन बाद जब दोनों निठल्ले हो जाते हैं तो लक्ष्मी कहती है, दीपक कुछ कार्य करो, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। आप तो कहते हैं मैं आपको सच में साकार करूंगा, अच्छी जॉब दिलाऊंगा, अच्छी ऊंची उड़ान पे ले जाऊंगा। आप तो निठल्ले बैठ गए, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसी बात के लेकर उसे झगड़ा करती है। क्या दीपक डॉक्टर के पास लेकर चलता फिर दीपक, कहो लक्ष्मी, क्या बात है? कितने दिन हो गए हमारी शादी को, और अब हम घर पे कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ना आप कुछ काम कर रहे हो, ना मैं, ना आगे पढ़ाई हो रही है। आपने तो बोला था कि आप मेरे सपने साकार करोगे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। कब करोगे? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा, कहाँ कर रहे हो आप? तुम ठहरो तो, तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, बहुत बढ़िया इंसान है वो, और वो काफी लोगों को नौकरी भी दिला चुका है और काफी जगह पे काम भी दिला चुका है सभी को। हम उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो हमारी भी नौकरी लगवा दे। ठीक है, चले तो आज ही चलो, अभी चलो। अभी? हाँ जी। ठीक है, चलो मेरे दोस्त के पास चलते हैं। हेलो हेलो लक्ष्मी, तुम एक काम करो, तुम यहीं पर ठहरो, यहाँ पर बैठो, मैं मेरे दोस्त से मिलता हूँ और फिर उससे बात करेंगे। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अरे आओ दीपक, आओ। कैसे? मैं आ गया तुम्हारे पास, हमारा काम हो गया? हाँ, हो गया। तुम थोड़ी देर बाहर बैठो, मैं अभी कुछ पैसे निपटा कर तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। आ गए आप? हाँ, आ गया लक्ष्मी। डॉक्टर साहब अपने 2-4 मरीजों को नमेड़ रहे हैं, तब तक तुम यहीं पर ठहरो और उनसे बाद में बात करेंगे। मेरे दोस्त अच्छे हैं, उन्होंने काफी लोगों को नौकरी दिलाया है, हो सकता है हमारी भी यहाँ पर किस्मत बदल जाए, हमें भी नौकरी मिल जाए। ठीक है। जो दीपक है बाहर, उसे लेकर आओ। आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, बोलिए डॉक्टर साहब। लक्ष्मी को भेज दो। ठीक है, मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ, तुम लक्ष्मी से बात करो। ठीक है। लक्ष्मी, आप डॉक्टर साहब से बात करो, मैं यहाँ बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है? आप भी अंदर चलो। नहीं, मैं यहाँ पर बाहर बैठा हूँ, तुमसे बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछेंगे, बता देना। बहुत अच्छे इंसान है, तुम डरो मत, बिल्कुल मेरे अच्छे दोस्त भी हो। ठीक है। ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी, हाँ जी। आपको दीपक ने बतलाया होगा। हाँ, मुझे आप जॉब देने वाले थे ना? हाँ, ये एक प्रकार से जो भी है। एक प्रकार से मतलब? देखो ऐसा है, हम तुम्हारी कोख किराए पर देंगे और जिससे तुम लखपति हो जाओगी। नहीं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। कुछ नहीं होता, पैसा है तो सब कुछ है। नहीं किसी को मालूम पड़ेगा, नहीं किसी को मालूम पड़ेगा, और पैसे से कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ वापस। तुम यहाँ कैबिन से बाहर भी नहीं जा सकती। दीपक कहाँ हो तुम? क्या बात है लक्ष्मी? आपने सुना डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मुझे मेरी कोख किराए पर देने वाले हैं। तो इसमें बुरा क्या है?
ये 1 साल के लिए है बस, बाकी हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर और साहब तो तुम कह रहे लखपति बन जाओगे। हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हारे भी तो सपने हैं, उनको भी तो साकार करना है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी बातें करते हुए? क्या बातें कर रहे हो तुम? देखो लक्ष्मी, इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती है। तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ 1 साल के लिए एग्रीमेंट होगा हमारा। हम पैसे कमाने के लिए इतना गिर जाएंगे? अरे इसमें बुरा भी तो क्या है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे अपने घर जाना है। डॉक्टर साहब ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको हमारे तरीके से हैंडल करो। सिस्टर पकड़ो। नहीं, मुझे अपने घर जाना नहीं। ये लो अंदर ले जाओ इसको, ये लो, ये नहीं मानेगी। सिस्टर, जी सर। मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ। जी अगर इसे होश आए तो दोबारा इंजेक्शन दे दे। ठीक है सर। क्या उधर जबरदस्ती लक्ष्मी को इंजेक्शन दे देते हैं, लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब और दीपक दोनों कुछ दवाइयाँ लेने के लिए शहर चले जाते हैं। पीछे से सिस्टर से बात करती है, कहती है बहन तू भी एक औरत है, तू भी किसी की बेटी है, ऐसे मैं भी किसी की बेटी हूँ। ये डॉक्टर ये दीपक दोनों दरिंदे हैं, मैंने चुंगल में आ गई, धोखा खा गई। कल आज हमें धोखा मिला है, ये कल किसी और को देंगे, तेरे को भी देंगे, कुछ अपनी बहनों को और को देंगे, तो इनका तो कुछ इलाज करना चाहिए। आप मेरी माँ को मेरे पिताजी से फोन मिला दो, ताकि मेरे पिताजी पुलिस को लेकर के मुझे मदद से मुझे छुटा के ले जाएंगे। क्या बात है? नरस, दीपक कहाँ गए? वो तो गए। आप भी तो एक औरत हो। मेरे घर वालों के पास फोन कर दो प्लीज। आज इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, फोन कर दो हमारे घर पे। आप ऊपर बैठ जाओ पहले। देखिए, मुझे डॉक्टर साहब से बहुत डर लगता है। वो बहुत ही खुरखार आदमी है, वो मेरी जान भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए मेरा फोन, रद्द कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, कौन लक्ष्मी? मैं बोल रही हूँ पापा। बेटी तुम रो क्यों नहीं? क्या बात है? क्या बात है? जल्दी से जल्दी आ जाओ पापा। कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ पापा। हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? वहाँ कॉलेज में थी तुम तो। मेरे साथ धोखा किया है पापा, आप जल्दी आ जाओ। आपको नर्सी सारा पता बता देगी कहाँ पे है। ठीक है, दीजिए। एक बार आप एड्रेस बता दो। हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए। जी सर, ये सफेदों के अंदर है। अच्छा हाँ जी, ठीक है। जल्दी से जल्दी आ जाइए। आप मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। लक्ष्मी की माँ क्या हो गया? साड़ा हो गया। क्यों कैसा? हमारी लड़की के साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्या हो गया रे? हुआ है। कॉलेज में अच्छा कोई आवारा लड़का था, उसे उसने फान लिया, अच्छा उसके साथ शादी कर ली, और हमारी लड़की के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा और ये वक्त उसने जानी पड़ेगी, अस्पताल में है। अच्छा उसी के सुए लावर पागल बना के गिरते हैं। और भेज दे कॉलेज में, और भेज दे, तेरा शर्म नहीं आई? मेरी बात है बुड्ढे तू, ईबीसी सी बात बतलाने की, ये कहने तेरा की शर्म आनी चाहिए। मैं जानू छू तेरे तक नहीं मेरे लाग रही बेटे। मेरी बात सुने ना तू थी ना पढ़ा है ना बेचा बाहर, तुझे मान्या छोरी मारी इसीलिए है, छोरी इसके गलत धोखा हुआ, उसको छुड़ाया गया है। बात मेरी बात सुन, ये बापा ने उसकी मदद करांगे, और दुनिया में उसकी कौन मदद करेगा? हम तो माँ बाप हाथ न जामी है वाह, जामी से भाई रोएगा कि मैं बाप का दूंगी। बाप सुन, मेरी बात सुन, चल थाना में चल लांगे और अपनी बेटी ले जाओगे। जो तो दोषा होया वो अपने किए पिस्तारी है, मैंने फोन पर सुनी थी। अच्छा सारी रोवा थी, मेरे देखा सुना नहीं गया, आज जो चल थाना में चल लांगे और करवावा का बेइज्जती मत जान दिए को नहीं, तू चला जा मान जा कर तो फिर 40
आज मेरे घर और नहीं मानता आज तेरी मेरी माननी सदा दुखी पाया अरे तेरी ये मानू हूँ मैं मेरी कड़े मानने से ये कमरे को नहीं हो अपनी छोरी किसी मानी को नहीं थी बता दिया ना दगाबाज बहुत है दुनिया में दगाबाज धोखेबाज छोरी चलो आज मेरे घर छोरी मेरी नाश कराने की हो चल तुम तो फिर भीतर का छोरी निकलने की भी होश है और आजा दिया नाम छोरी तरह चल नमस्कार सर नमस्कार आओ नजर साहब मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है क्या हुआ है मेरी बेटी शहर में कॉलेज पढ़ने भेजी थी ठीक कोई दगाबाज है धोखेबाज अपनी बातों में फंसा के उसने शादी कर ली अब वो अस्पताल में है डॉक्टर ने सलाह इसी दे रखी है वो डॉक्टर की सलाह मान के ने उस पर बड़ा जुल्म ढा रहा आप हमारी मदद करो जी हमारी मदद करो ठीक है हम चलते हैं अरे मुंशी जी चलो हमारे साथ मैं वर्दी लाया हूँ सब अरे बाद में लगाना नहीं वर्दी लाया हूँ हमारे साथ चलो चलो कहाँ है चल यो पता बता था जो अस्पताल है कहाँ है अरे मुंशी जी हाँ जी इन्हें गिरफ्तार करो जल्दी ठीक है जल्दी गिरफ्तार करो और इसे भी ओए बदतमीज यहाँ क्या इसे भी गिरफ्तार करो क्या अयो जी छोरा इसका लेवड़ा मार दे इसका करो इसे बात मत कीजिए लक्ष्मी बेटी लक्ष्मी इन्हें जल्दी गिरफ्तार करो दोनों तेरी मम्मी आ गई बेटी मामा ने माफ कर दे माँ मेरे से गलती हो गई हमें क्षमा कर दीजिए जल्दी गिरफ्तार करो इन्हें दो बस बेटी रो बस रो ना रो सब ठीक हो जाओगा कोई नहीं सुबह का भूला शाम का घर आ जा उसने भूला था समझो चल बेटी करा ले आज करता चल करा ले ना दोनों को ले चलो चलो ठीक है जी आपका काम है जो करना है हम तो अपनी छोरी लेके जाओ आज बेटी आजा लक्ष्मी जावा मुंशी जी हम बेटी जो आ गया घर इवनू करिए ना तो तेने बाहर जाना किते अपना घर के काम करिए बेटी ठीक से सारी चीज मैं ले आऊंगी तेरा खातर अपने भीतर कमरा मरा जा बेटी सुनो डॉक्टर को और जो दीपों वाला लड़का था उसकी जेल हो जाती है क्या लक्ष्मी घर पे बैठ जाती है फिर भी माँ बाप को दे आती है बेटा बेटी कैसा भी हो माँ बाप का दिल पत्थर नहीं होता बेटा बेटी के लिए सदैव प्रेम रहता है फिर भी धर्म सिंह अपनी बेटी से पूछता है बेटी ऐसी गुमसुम मतलब तुमने खाना छोड़ दिया नहाना छोड़ दिया बोलना छोड़ दिया हंसना छोड़ दिया उन बातों को भूल जाओ और आगे की सोचो मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ तो लक्ष्मी क्या कहती है बेटी लक्ष्मी लक्ष्मी बेटी लक्ष्मी हाँ बाबा पूरा यो हर टाइम तेरा यो उदासी बना ये तेरा चेहरा उतरा मन अच्छा कौन लगता तेरे ते सिवा हमारा सह कौन है तू आंसुआ सुनो है हमारा भी जी लग है तो इतनी उदास रवस है हमारा भी दिल उदास रवस है बेटी तेरे तो मन किमें मन में हो बापू के सामने बता वो तेरे लिए यूं हो जाकर बेटी गलती भी निशाना बोलती आई है फिर वह गलती सुधारी भी जा सके है बेटी ने बता तेरे खुश रहने का भी कोई सगोशी अभी तो खुश क्यों करो हम तो ना खुश देखना चाहो हाँ बाबू बाबू मैं आपको पढ़ना चाहूँ मेरी खुशी पढ़ाई में ही है और मैंने गलती कर दी एक बार मैं बार बार वह गलती नहीं करूँगी मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहूँ लक्ष्मी की माँ मैंने तो लक्ष्मी की माँ ना कवत है कि तुम्हारी ये बात और मैं सुना लक्ष्मी से मैंने तो सीधी धनो कह दिया कर मैं इसकी माँ सुनूं कोई नहीं मेरी बात सुन फिर इज्जत के झंडे बांध देगी आए शर्म नहीं आती तने जा तो हैं बार गलती होगी मैं बार जा हाँ मेरी बात सुन के सुन उतरी थोड़ी अपनी गलती मान रही है